हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग देख रहे हैं दोस्त मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग भैया जहांगीर को देख रहे हैं। तो अब हम लोग जहांगीर का दूसरा पार्ट देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जहांगीर की धार्मिक नीति। तो मुगल साम्राज्य की सीरीज चल रही है दोस्त, जिसमें हम लोग बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेरशाह, शेरशाह के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर को देख रहे हैं दोस्त। तो LTGIC, एमआरएस और LTGIC प्रवक्ता UPTGT PGT के अंतर्गत चल रही इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं जहांगीर की धार्मिक नीति। तो जहांगीर की धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु नहीं था। तो दोस्त, जो जहांगीर था वो सहिष्णु नहीं था। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बांधी। तो कहने का मतलब है कि वह जो जहांगीर शासक था वो हिंदू और अन्य जातियों के त्योहारों को भी मनाता था। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दे रखी थी। जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को प्रभुत दान देता था। उसकी पुष्टि वृंदावन और चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में उपलब्ध प्रलेखों से होती है। इसके अलावा उसने अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध की परंपरा को जारी रखा। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया ताकि वे सहूलियत महसूस कर सकें और उन्हें किसी मुसलमान की कृपा दृष्टि का तो मोहताज न होना पड़े। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और उसी उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई। किंतु कुछ घटनाओं से यह साबित होता है कि जहांगीर ने कभी कभी इस्लाम का पक्ष लिया था। जैसे राजौरी के हिंदुओं को दंड दिया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। आगे देखते हैं मित्र अगला। कांडला के इस किले को जीतने के बाद वहां उसने एक गाय कटवाकर जश्न मनाया था। अजमेर स्थित बराह मंदिर की मूर्तियों को उसने एक तालाब में फेंकवाया। चौथा, पुर्तगालियों से युद्ध के समय उसने राज्य के सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया था। एक अवसर पर उसने जैनियों से अप्रसन्न होकर उन्हें गुजरात से बाहर चले जाने का आदेश दिया था। दोस्त, अन्य घटनाएं देखिए मित्र। आइए देख लेते हैं अन्य घटनाएं। तो जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उन्हें मुगल आमिर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर ईसाई धर्म में सबसे अधिक प्रभाव था। उसने अपने पौत्र की शिक्षा प्रबंध उन्हीं की देखरेख में किया। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी। उसका सबसे बड़ा अवगुण बहुत ही अधिक शराब पीना था। मुगल काल में पिता के शासनकाल में ही अर्थात पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत जहांगीर के समय से शुरू हुई। जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया। अफगान सर्वप्रथम जहांगीर के काल में ही मुगलों के मित्र हुए और उन्हें मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त भारतीय मुसलमान, उन्हें शेख ज़ादा भी कहा जाता था, जो भी मनसबदारों पर पद मिलने लगा। जहांगीर अपनी प्रेयसी अनारकली के लिए 1615 ईस्वी में लाहौर में सुंदर कब्र बनवाई और जिस पर यह प्रेम पूर्वक अभिलेख लिखवाया कि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत से तककर अल्लाह को धन्यवाद देता। अनारकली की घटना का उल्लेख अंग्रेज यात्री विलियम फिंच ने किया। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस 1608 से 1611 इसमें कंपनी का प्रतिनिधि और सर टॉमस रो 1615 से 19 में सम्राट जेम्स का दूत बनकर आया
था। आगे देखते हैं दोस्त, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब दिया था। फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि भी सर विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने दिया था। आगे देख लेते हैं मित्र अगला। नूरजहां गुट। नूरजहां के से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा बनाया गया जुनता गुट था, जिसने उसमें पिता इमादुद्दौला, माता अस्मत बेग, भाई आसफ तथा शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मुअत्तमिद खां के द्वारा लिखित इकबालनामा एवं जहांगीरी से मिलता है। उसके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां के पिता गयास बेग, जिसे जहांगीर ने इमादुद्दौला की उपाधि दी थी, एवं माता अस्मत बेग फारस के रहने वाले थे, जो अकबर के काल में मुगल दरबार में आए थे। नूरजहां और जहांगीर का विवाह 1611 में हुआ था। विवाह के फलस्वरूप उसे नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां अली कुली खां शेर अफगन की विधवा थी, जिसे कुछ इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर ने मरवा दिया था। नूरजहां ने शेर अफगान से उत्पन्न अपनी पुत्री का विवाह 1621 ईस्वी में शहजादा शहरयार के साथ कर दिया था। नूरजहां के चरित्र की मुख्य विशेषता उसकी अपरिमित महत्वाकांक्षा थी। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका भी नाम अंकित होता था। इसके अतिरिक्त शाही आदेशों पर बादशाह के साथ उसका भी हस्ताक्षर होता था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था। आगे देख लेते हैं मित्र आगे। जहांगीर ने 1612 में प्रथम बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, जिसे निगाह-ए-दस्त कहा। नूरजहां ने भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किए। नूरजहां 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन भोगी बनकर अपना अंतिम जीवन लाहौर में बिताया और 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा दोस्त जहांगीर से महत्वपूर्ण टॉपिक, जहांगीर से पूछे जाने वाले यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न। और कल हम लोग देखेंगे दोस्त शाहजहां के बारे में। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।